Student, practice set 1.2, question number 1. The following table shows point on a number line and their coordinate. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. ये टेबल आपको दिया हुआ है, टेबल में पॉइंट दिया हुआ है, पहले ऊपर पॉइंट ए बी सी डी और ई, उसके कोऑर्डिनेट दिया है उनके नीचे में -3, 5, 2, -7, 9। आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो 3 क्वेश्चन आपको देखने का है कि सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है क्या। पहला क्वेश्चन क्या है, सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी दोनों की लेंथ इक्वल है क्या हमें, या दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या हमें देखने का है। फिर सेकंड है बी सी एंड ए डी। थर्ड है सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी। तीनों को चेक करने का कि इसमें कौन सा पेयर जो है कॉन्ग्रुएंट पेयर है। तो फर्स्ट वी चेक नंबर 1, सेगमेंट डी ई। सेगमेंट डी ई फाइंड आउट करना है हमें। सेगमेंट डी, तो सेगमेंट डी में एंड पॉइंट 2 है, एक डी है और एक ई है, डी और ई है। तो d का कोऑर्डिनेट -7 है, तो मैं उसके जस्ट d के नीचे लिखता हूँ -7, और e का कोऑर्डिनेट है 9, तो 9 e के नीचे 9 लिखता हूँ। अभी हमें पता है इसमें दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बिग नंबर है 9, है ना। तो हमें डिस्टेंस DE निकालना है, डिस्टेंस DE, वी नो डिस्टेंस DE इज इक्वल टू बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो 9 -7, ये जो -7 है इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 9 + 7 हो गया, कितना हो गया 9 + 7 16 हो गया। तो डिस्टेंस डी कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमें चेक करना है ए बी, सेगमेंट ए बी कितना है। सेगमेंट ए बी, तो ए बी में 2 पॉइंट है, ए और बी। तो ए का कोऑर्डिनेट है -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, इसमें भी बिग नंबर 5 है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बिग नंबर मीन्स 5 माइनस स्मॉल नंबर मीन्स -3, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 इज इक्वल टू 8। देखो यहाँ 8 आ गया है, और यहाँ कितना आया था 16 आया था। यहाँ डी की वैल्यू 16 थी और यहाँ ए बी की वैल्यू 8 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है। हाँ, तो इसको हम ऐसा फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे, और हम अपना क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट segment DE not congruent to segment DE not congruent to segment AB, segment DE not congruent to सेगमेंट ए बी। ये अपना फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हम सेकंड देखेंगे। सेकंड जो है अपना सेकंड बी सी है ना। तो बी सी, बी है और सी है। बी का कोऑर्डिनेट है 5 और सी का कोऑर्डिनेट है 2, है ना। तो हम निकालेंगे सेगमेंट डिस्टेंस बी सी, पहले डायरेक्ट निकालेंगे। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 5 - 2, है ना। 5 - 2 मीन्स 3। इसी तरह उसके साथ में BC के साथ पेयर AD है, तो डिस्टेंस AD निकालना है हमें, डिस्टेंस AD, है ना। तो ये यहाँ A लिखेंगे, यहाँ D लिखेंगे। A का कोऑर्डिनेट है -3 और D का कोऑर्डिनेट है -7। देखो दोनों माइनस है, दोनों क्या है, माइनस है। तो इसमें बिग नंबर कौन सा होगा वो हमें देखने का है। तो 0 से करीब -3 है, तो -3 बड़ा रहेगा -7 से। ओके,
तो हम क्या लिखेंगे, -3 -7, डिस्टेंस AD इज इक्वल टू -3, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। इधर कंटिन्यू देखना है अपने को। डिस्टेंस AD इज इक्वल टू -3, यहाँ माइनस माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया, +7, तो ये हो गया 4 हो गया। डिस्टेंस AD कितना आ गया, डिस्टेंस AD आ गया अपना 4, और पहले डिस्टेंस BC कितना था, 3। ये भी दोनों अनइक्वल है ना। डिस्टेंस BC नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AD, तो हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब अपना थर्ड देखने का, थर्ड में है क्या, दोनों देखने का है। थर्ड में है सेगमेंट B एंड सेगमेंट AD, तो अभी हम पहले सेगमेंट B निकालेंगे। तो B का लिखेंगे B, और इधर लिखेंगे E। B का कोऑर्डिनेट है 5, E का कोऑर्डिनेट है 9, तो डिस्टेंस BE इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। डिस्टेंस BE कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, अब उसके साथ में पेयर है AD, सेगमेंट AD, तो इधर A लिखेंगे, इधर D लिखेंगे। A के नीचे उसका कोऑर्डिनेट -3 और D के नीचे -7, तो इसमें बिग नंबर है -3, तो डिस्टेंस AD इज इक्वल टू -3 -7, -3 माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ गया। देखो यहाँ डिस्टेंस B भी 4 है, यहाँ डिस्टेंस AD भी 4 है ना। इस अगर हम इसको देखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस BE इक्वल टू डिस्टेंस AD, देयरफॉर वी कैन राइट सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ये, सेगमेंट AD। कंप्लीट।